कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज NKJ डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। NKJ राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। आज का डेट लिख लीजिएगा, क्या डेट है आज? ठीक है जी, डेट लिख लेंगे। डेट लिखने के बाद अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? अब ICSI के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आज मैं सीधा क्वेश्चन, चूंकि पहला है तो मैं सीधा क्वेश्चन दे रहा हूं। आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहा है बता दे रहा हूं। एग्जीक्यूटिव में ये क्या करते हैं, लगभग एक पेज का क्वेश्चन पूछते हैं। पूरा एक पेज आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो लास्ट का लाइन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो केस बना के पूछते हैं। क्या बना के पूछते हैं? केस। लेकिन मैं अभी सीधा पूछ दे रहा हूं, क्योंकि आज पहला है। लेकिन अब अगली क्लास में मैं स्कैनर लेके आऊंगा। स्कैनर समझते हैं ना क्या होता है? पिछले अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चन आए हैं वहीं से क्वेश्चन उठाऊंगा ICSI का, और फिर आपसे आंसर लिखवाऊंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, एक क्वेश्चन है, लिखिए। लिखना है, यहां से शुरू कीजिएगा। द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल हैज डुअल लाइबिलिटी। कमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कम से कम एक पेज में लिखना है आपको। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आंसर भी बताता हूं, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। एसी बंद करवा दो, बहुत ठंड, ये वाला एसी बंद कर दो, बच्चों को ठंड लग रही। बाहर बारिश भी हो गई शायद, तो ये बैच बड़ा शुभ रहा आज, क्योंकि बारिश भगवान ने भी ऊपर से असर छिक दिया। हाँ, चलिए लिख लिया। अब बताइए, अगर पहले तुम लोग सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक पेज का आंसर में क्या क्या लिखोगे? इधर देखो, आज सब कुछ पढ़ाया ना। आप बताइए इस आंसर में क्या क्या लिखेंगे आप। चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। सच पूछो तो ये पूछा गया है इस चार्ट पे, इसी पे पूछा गया है ना। तो चार्ट तो नहीं ना एग्जाम में लिखेंगे आप, आपको तो सब्जेक्टिवली एक पेज लिखना है। तो इसमें आप कैसे कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, और अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो, ये है। चलो पहले मैं तुम्हें आंसर का स्टेप्स बता दे रहा हूं। आंसर स्टेप्स, ठीक है? इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कंपनी का लीगल डेफिनेशन। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसको कंपनी का लीगल डेफिनेशन नहीं मालूम होगा, तो वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? पहले बताओ, जिनको मालूम है बताओ कंपनी का लीगल डेफिनेशन कहां है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। अभी मैं ये लिखवा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं, मैं ये लिखवा दूंगा। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब आइए स्टेप नंबर 2 में आपको यहां पर लिखना है कि जो कंपनी है वो दो तरीके की होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। नहीं, प्राइवेट पब्लिक में जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने सीधा किस पर वार किया? देखो, प्राइवेट पब्लिक में कोई मतलब थोड़ी है, वो तो सीधा आप डायरेक्टली चाहेंगे तो यहां भी आ सकते हैं। चलिए अब तीसरे में ये लिख देंगे, इसके ऊपर एक एक लाइन लिखना पड़ेगा, एक दो लाइन जो भी लिखना चाहो आप। मैं तो स्टेप बता रहा हूं, थ्योरेटिकल स्टेप बता रहा हूं, आपको इसको अच्छे से लिखना है। उसके बाद अब आपको बढ़ना है लिमिटेड में बढ़ना है, लिमिटेड बाय शेयर्स। इस पर कम लाइन,
और लिमिटेड बाय गारंटी पर ज्यादा। ये समझ रहे हो ना, हमें अपने आंसर तक पहुंचना है ना, ठीक। और स्टेप नंबर 4 में फिर लिमिटेड बाय गारंटी, है ना, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नजर ही नहीं आएगा तुम लोग को, आ रहा है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल जो चार्ट है अपना। अब मैं इसमें स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। स्टार लगाने का मतलब है कि आपको उस पर ज्यादा लिखना है। बात समझ में आ गया, ठीक है। एक तो ये लिमिटेड वाले पर थोड़ा लिखना है, उसके बाद इसमें लिमिटेड बाय गारंटी पर ज्यादा लिखना है, और इसमें लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल पे सबसे ज्यादा लिखना है। ये समझ में आ गया, बताना सब कुछ है। आप देख लो, 1 स्टार का मतलब थोड़ा ज्यादा, 2 स्टार का मतलब और ज्यादा, और 3 4 जो भी स्टार लगाया वही आपका मेन क्वेश्चन। अब उसको इस ढंग से लिखना। चलिए मैं शुरू फिर से बता देता हूं क्या क्या लिखना है। कंपनी का लीगल डेफिनेशन सबसे पहले लिखना है, वो मैं लिखवाता हूं अभी, ठीक। उसके बाद कंपनी दो तरीके की होती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। उसमें अनलिमिटेड में तो एक लाइन लिख के छोड़ दोगे कि यहां शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, बस इतना ही लिखोगे। पर लिमिटेड में अब आपको बताना है कि लिमिटेड में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पर लिमिटेड भी दो तरीके की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। फिर लिमिटेड बाय शेयर में एक लाइन लिख के छोड़ देना है कि यहां शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी शेयर के फेस वैल्यू तक है, पर लिमिटेड बाय गारंटी में आगे बढ़ना है, लिमिटेड बाय गारंटी में गारंटीड अमाउंट तक लिमिटेड होती है। ये लायबिलिटी गोइंग कंसर्न में भी अराइज हो सकती है, और वाइंडिंग, सॉरी, लिमिटेड बाय गारंटी तो सिर्फ वाइंडिंग, ये सिर्फ वाइंडिंग अप में अराइज हो सकती है। अब फिर लिमिटेड बाय गारंटी भी दो तरह की होती है, हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग। नॉट हैविंग पर एक लाइन लिख के छोड़ दोगे कि ये प्योर गारंटी कंपनी है। पर हैविंग शेयर कैपिटल में डुअल लायबिलिटी, फिर डुअल लायबिलिटी में लिमिटेड बाय शेयर्स वाला भी, लिमिटेड बाय गारंटी वाला भी, लिमिटेड बाय शेयर्स में गोइंग कंसर्न भी, और वाइंडिंग अप में भी, लिमिटेड बाय गारंटी में वाइंडिंग अप। ये पूरा का पूरा बताना, एक पेज का आंसर बन जाएगा, एक पेज का आंसर बन जाएगा। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं तो बच्चे टेंशन में आ रहे हैं कि सर इतना लिखना पड़ेगा, पर सीएस के एग्जाम में तो लिखना है, एग्जाम तो देना है ना। डेली क्लास में आके बैठ के उठ के चले तो नहीं जाओगे, अल्टीमेट टारगेट तो आईसीएसआई का एग्जाम है, एग्जाम में लिखना है, इसी वजह से तो मेरे से पढ़ने आए हो। तो ये सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बहुत ज्यादा तुमको दिक्कत देगा, चैलेंजिंग काम है ये, पर करना पड़ेगा। ये तो मैंने कितना अच्छा हेल्प कर दिया, तुम्हें बता दिया कि इस आंसर में कितने स्टेप्स होंगे। तो चलो आंसर शुरू करें। एक पेज लिखना है आपको। चलो पहला तो स्टेप तो मैं बता देता हूं, आ जाओ। अच्छा, स्टेप का मतलब होता है वहां पे पैराग्राफ चेंज होगा। स्टेप का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ चेंज होगा तो आंसर सुंदर दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए। यही है एनकेजे राइटिंग प्रैक्टिस। क्या, अच्छा अच्छा, आओ आके लिखना, ठीक ठीक। चलो अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनिए, पहला स्टेप मैं लिखवा रहा हूं, चलो शुरू करो। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20, लिखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 20 लिखने आता है ना, 2 ब्रैकेट में 20 लिखा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब लिखने का तरीका सीख लो, कंपनीज का सी कैपिटल होगा और एक्ट का ए कैपिटल होगा। लिखा है ऐसे, नहीं लिखा तो सुधारना है, क्योंकि यही एनकेजे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि आपको लिखना सिखाना। तो कंपनीज एक्ट का सी कैपिटल और एक्ट का ए कैपिटल लिखा है, कंपनीज एक्ट कॉमा 2013, ऐसे लिखे हो, कंपनीज एक्ट कॉमा 2013, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लिखिए, कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी, लिख लिया, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड, which is incorporated, which is incorporated either, either under present company law, either under present company law, present company law, that is I.E, that is I.E होता ना, that is Companies Act 2013, Companies Act 2013, और
और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ इंडिया, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ इंडिया, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। स्टेप 1 हो गया, यही था ना लीगल डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20, है ना। अब आपको बाकी स्टेप्स लिखने हैं। अब लिखना स्टार्ट करो पैराग्राफ चेंज करके, जैसे जैसे स्टेप्स बताया लिखना शुरू करो।